हेलो दोस्तों, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि पता है हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, एमपी पॉलिटेक्निक, दिल्ली पॉलिटेक्निक या किसी भी स्टेट पॉलिटेक्निक को ले लीजिए, इंडेक्स एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। दोस्तों, हम लोग फिजिक्स के चैप्टर को पढ़ रहे थे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा व विद्युत विभव, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत धारा एवं विद्युत विभव। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे विद्युत विभव। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास, तो सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि विद्युत धारा होता क्या है। विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा को दोस्तों इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करंट। ओके दोस्तों, विद्युत धारा को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों, आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। मतलब किसी समय में आवेश प्रवाह की दर, मतलब किसी भी परिपथ में किस दर से आवेश की प्रवाह हो रही है, उसको हम विद्युत धारा बोलते हैं। विद्युत धारा को दोस्तों I से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को दोस्तों I से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि आपका I बराबर हो जाएगा Q/T, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब दोस्तों, इसके मात्रक की बात की जाए, इसके मात्रक की अगर आप बात करते हैं दोस्तों, तो इसका मात्रक क्या है? Q का मात्रक कूलाम और T का मात्रक सेकेंड, यानी कि इसका मात्रक जो है आपका कूलाम प्रति सेकेंड होता है। कूलाम प्रति सेकेंड, यानी कि विद्युत धारा का मात्रक निकल के आया कूलाम प्रति सेकेंड। कूलाम प्रति सेकेंड को दोस्तों एक और नाम से आप लोग जानते हैं एम्पियर। एम्पियर, यानी कि कूलाम प्रति सेकेंड को एम्पियर बोलते हैं। किस पद्धति में? एसआई पद्धति में। तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है तो एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। अब दोस्तों, विद्युत धारा को मापने का जो यंत्र हम लोग यूज करते हैं वो अमीटर होता है। विद्युत धारा को मापने का यंत्र, विद्युत धारा मापने का यंत्र, मापने का यंत्र जो आपका होता है वो होता है अमीटर। यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या है? अमीटर। अब दोस्तों, जो अमीटर आपका होता है किसी भी परिपथ में, जो आपका अमीटर होता है किसी भी परिपथ में दोस्तों, इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यहां तक तो बात आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों, विद्युत धारा के मापने का यंत्र अमीटर, जिसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और दोस्तों, किसी भी धातु में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो क्यों होता है? तो किसी भी धातु में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। तो विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, यानी कि किसी भी धातु में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। तो इतनी सी बात आपको तो समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों, विद्युत धारा को आप कूलाम पर सेकेंड या एम्पियर, इसके भी और भी छोटे मात्रक हैं। जैसे दोस्तों होता है कि 1 मिली एम्पियर बराबर, 1 मिली एम्पियर बराबर आपका होता है
1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर। दूसरा होता है 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 1 माइक्रो एम्पियर बराबर आपका होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। यहाँ तक तो बात आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते थे वो मैंने बता दिया। दोस्तों जो विद्युत धारा के क्वेश्चन बनते हैं, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसी फार्मूले पे पूछे जाएंगे, I = Q/T। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मात्रक से पूछ सकता है कि विद्युत धारा का SI मात्रक है तो एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक कूलम प्रति सेकंड को हम और किस नाम से जानते हैं तो एम्पियर। विद्युत धारा का मापने का यंत्र क्या है अमीटर। किसी भी परिपथ में विद्युत धारा को किस क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में। विद्युत धारा का प्रवाह किसकी वजह से होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। और विद्युत धारा के छोटे मात्रक 1 मिली एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर। ये तो बात मैंने बताया विद्युत धारा के बारे में। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभव। इसके बाद दोस्तों पहले दोनों पढ़ लेते हैं, विद्युत धारा तो पढ़ लिया, विद्युत विभव पढ़ते हैं। उसके बाद से दोनों पर बनने वाले न्यूमेरिकल और 1-2 क्वेश्चन और भी होंगे तो उसको भी हम लोग कर लेंगे। सो दोस्तों देखते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव, विद्युत विभव, विभव, विद्युत विभव को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दोस्तों इसका डिफिनीशन ये बनता है कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। क्या मैंने बोला, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग विद्युत विभव बोलते हैं। यदि दोस्तों Q आवेश को, यदि दोस्तों Q आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो तो हमारा विद्युत विभव क्या होगा, हमारा जो विद्युत विभव होगा V = W/Q। यानी कि अनंत से Q आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो तो हमारा विद्युत विभव हो जाता है V = W/Q। अब दोस्तों विद्युत विभव के हम लोग मात्रक की बात करते हैं कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा। तो एक कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और Q का मात्रक क्या होगा, कूलम, यानी जूल प्रति कूलम होता है। विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलम होता है। जूल प्रति कूलम को हम दोस्तों, जूल प्रति कूलम को ही हम वोल्ट बोलते हैं। यानी जूल प्रति कूलम को अन्य नाम से हम लोग वोल्ट जानते हैं। अब दोस्तों इसी में देखिए, यदि Q का मान 1 हो और W का मान 1 जूल हो और Q का मान 1 कूलम हो, यहाँ तक तो आप समझ रहे होंगे कि यदि Q का मान मैं 1 कूलम लूं और W का मान 1 जूल लूं तो मेरा V बराबर कितना आ जाएगा, 1/1 यानी 1 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से एक डिफिनीशन और निकल कर आती है कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो हमारा जो विद्युत विभव होगा 1 वोल्ट होगा। क्या मैंने बोला, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश मतलब आवेश का मान 1 कूलम, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो जो हमारा विद्युत विभव होगा 1 वोल्ट के बराबर होगा। तो इस तरीके से दोस्तों विद्युत विभव मैंने बताया। इससे बेसिकली दोस्तों V = W/Q, इससे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। V
V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, या तो मात्रक पूछ सकता है कि विद्युत विभव का मात्रक क्या है, वोल्ट। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे विद्युत धारा और विद्युत विभव पर न्यूमेरिकली क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी चालक में 3 सेकंड में प्रवाहित आवेश 12 कूलम हो तो विद्युत धारा की मात्रा होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, तो सबसे पहले दोस्तों जो आपको डाटा दिया है, क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उसको नोट कर लीजिए। 3 सेकंड में यानी टी का मान कितना दे दिया है, 3 सेकंड। फिर प्रवाहित आवेश 12 कूलम यानी क्यू का मान आपको दे दिया है 12 कूलम। यहाँ तक तो आप समझ गए हो। क्या पूछा है यार, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा आपका होता है I बराबर Q अपन T। तो Q का मान कितना है 12, T का मान कितना है 3, तो 3 चौक 12 यानी क्या 4 एम्पियर होगा, 4 एम्पियर होगा। यानी कि विद्युत धारा का मान होगा आपका 4 एम्पियर, जो कि आप ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। बोला है यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है तथा चालक में उपस्थित आवेश 4 कूलम हो तो आवेश के प्रवाह का समय बताइए। पहले क्या दिया है उसको पहले नोट कर लीजिए, 2 एम्पियर यानी I का मान आपको दे दिया है 2 एम्पियर। ओके, फिर देखिए क्या दिया है 4 कूलम आवेश यानी Q का मान आपको दे दिया है 4 कूलम। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। क्या पूछा जा रहा है, आवेश के प्रवाह का समय बताइए, यानी T का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका क्या होता है I बराबर Q अपन T होता है। हमको किसकी वैल्यू निकालना है, T की वैल्यू। तो यहाँ से आपका हो जाएगा T बराबर Q अपन I नीचे चला गया T यहाँ पर, तो हो जाएगा Q अपन I। अब दोस्तों Q का मान कितना दे दिया 4 बट्टे I का मान कितना दे दिया 2, यानी कितना लगेगा 2 सेकेंड आपका लगेगा, यानी कि आपका 2 सेकेंड आंसर हो जाएगा, जो कि आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 8 कूलम को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल हो तो उस बिंदु पर कार्यरत विभव बताइए। ऑप्शन ए 7 वोल्ट, ऑप्शन बी 8 वोल्ट, ऑप्शन सी 9 वोल्ट और ऑप्शन डी 10 वोल्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सबसे पहले जो डेटा दिया है क्वेश्चन में उसको नोट कर लीजिए। 8 कूलम यानी Q का मान आपको दे दिया है 8 कूलम। फिर देखिए आगे क्या दिया है, कार्य 64 जूल यानी W का मान आपको दे दिया है 64 जूल। बोला जा रहा है उस बिंदु पर कार्यरत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि विभव V बराबर होता है W बट्टे Q। W का मान कितना है 64 जूल और Q का मान कितना है 8 कूलम। तो 8 से काट दीजिए यानी कि 8 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सो दोस्तों विद्युत धारा एवं विद्युत विभव बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इससे सीधे क्वेश्चन फार्मूले से पूछ लिए जाते हैं। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल हो तो उस बिंदु पर कार्यरत विभव का मान बताइए। ऑप्शन ए 5 × 10⁻4 वोल्ट, ऑप्शन बी 5 × 10⁻20 वोल्ट, ऑप्शन सी 4 × 10⁻20 वोल्ट और ऑप्शन डी 4 × 10⁻15 वोल्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको नोट कर लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन, दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻−19 होता है। लेकिन दोस्तों ये तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान आपको पता चल गया है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की बात किया गया है तो आवेश कैसे निकालते हैं। जब दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन का मान दिया रहे या एक प्रोटॉन का मान या एक न्यूट्रॉन का, तो आवेश का होता है Q बराबर Ne, जिसमें दोस्तों आपका N जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। E का मान कितना रखेंगे 1.6 × 10⁻−19 यानी हो जाएगा Q का मान 1.6 × 10⁻−19।
यहीं पर दोस्तों यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक से ज्यादा दिया रहता है तो n की वैल्यू एक ना रख करके 2 4 5 मतलब जितना भी दिया रहे, एक इलेक्ट्रॉन की बात की है तो मैंने n की वैल्यू एक रखा और e की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। और दोस्तों कार्य W का मान कितना दे दिया है 64 जूल। अब दोस्तों सॉल्व करते हैं, हमको क्या निकालना है विद्युत विभव, तो होता है आपका V बराबर W/Q। W का मान कितना है 64 बट्टे इसका मान कितना है Q का मान 1.6 × 10⁻⁻19। अब दोस्तों यहाँ से हम दशमलव हटाते हैं, देखिएगा ध्यान से, तो हो जाएगा 64 बट्टे 16 × 10⁻⁻20, तो 16 चौको 64। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻⁻20 है, ऊपर जाएगा 10⁻20 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि 4 × 10⁻20 वोल्ट हो जाएगा, जो कि आप ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सो दोस्तों ये मैंने इसलिए किया दोस्तों, ये दशमलव को मैंने नंबर में इसलिए चेंज किया है जिससे हम आसानी से सॉल्व कर सके। यहाँ पर -19 था तो एक दशमलव इधर किया तो 16 × 10⁻20 हो गया। अब 16 से 64 काट दिया तो 4 × 10⁻20 नीचे था, ऊपर जाएगा 10⁻20 वोल्ट हो जाएगा, तो 4 × 10⁻20 वोल्ट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों मैंने बताया विद्युत धारा और विद्युत विभव, उसके कॉन्सेप्ट और उससे बनने वाले थ्योरी और उससे बनने वाले न्यूमेरिकली क्वेश्चन। सो दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।